जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे माध्यिका। दोस्तों माध्यिका को हम माध्यिक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए माध्यिक निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए माध्यिका किस तरह से निकालते हैं। तो इसके लिए कुछ जो हमारे पॉइंट होते हैं हमें उनको याद रखना होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि दिए गए आंकड़ों को तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना होता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें जो दिए हुए आंकड़े होंगे उनको हमें या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, हम इस तरह से बढ़ते रहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। तो दोस्तों अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले हम सबसे बड़ी लेंगे फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो इस तरह से जो हमारा क्रम बनता है हम उसको क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम बोलते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है, हमें क्या करना होता है, हमें जो आंकड़े दिए होते हैं उनको गिनना होता है। यानी कि जो आंकड़े यानी कि पद होते हैं उनको गिन के उनकी संख्या लिखनी होती है। और दोस्तों जो पदों की संख्या आती है हम उसको n मान लेते हैं। तो हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, फिर देखते हैं उसमें हम फार्मूले लगाते हैं। तो फार्मूले क्या होते हैं, सबसे पहले हम उन फार्मूलों को सीख लेते हैं। यदि n विषम हो, यदि दोस्तों पदों की संख्या हमारी विषम है तब उसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो दोस्तों उसमें फार्मूला हम लगाएंगे n+1/2 वापस। फिर यदि n हमारा सम हो तब और दोस्तों यदि n हमारा सम हो तब हम इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे? n/2 वापस प्लस n/2 प्लस 1 वापस और फिर अपॉन में 2। तो दोस्तों यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए माध्यिका निकालने के लिए हमें ये सभी चीज़ों को याद करना होता है। फिर उसके बाद हम माध्यक को आसानी से निकाल लेते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं और इन एग्जाम्पलों का हम क्या निकालेंगे? माध्यक निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। तो दोस्तों ये जो आंकड़े हैं इनका हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। फिर दोस्तों इसमें मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इन आंकड़ों को मैंने यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो सबसे पहले हम छोटा अंक लेते हैं फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लेते जाते हैं और इस प्रकार इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। फिर देखते हैं दूसरा काम होता है दोस्तों हमारा कि हम इन पदों को गिनते हैं और गिनने के बाद देखते हैं ये सम है या फिर विषम है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर इन अंकों को गिना और ये 10 आए और 10 जो अंक है वो कैसा है? एक सम अंक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो सम वाला फार्मूला है वो लगा दिया। फिर दोस्तों इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम n का मान रख देंगे 10/2 वापस
प्लस 10/2 प्लस 1 वा पद और अपॉन में 2। 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो ये है 5वां पद आ गया और ये 6ठा पद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम 5वां पद ढूंढेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो कितना है ये 3। और 6ठा पद 1 2 3 4 5 6, ये भी 3 है। फिर दोस्तों हम इनको जोड़ेंगे और जोड़ के इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार हमारा जो माध्यक है वो 3 आ गया। फिर दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि गणित की परीक्षा में 5 छात्रों ने निम्न अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों इतने इतने उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। फिर हमें इसका क्या निकालना होगा, इसका माध्यक निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेंगे। जब दोस्तों हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आरोही क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे इसमें छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा क्या है दोस्तों 36। फिर इससे बड़ा क्या है 41। फिर इससे बड़ा 42। फिर 45 है। फिर उसके बाद दोस्तों 48। फिर दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके जितने पद हैं वो हम गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो दोस्तों यहाँ n का मान कितना है 5। और हमने यहाँ देखेंगे 5 जो है वो हमारी कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसमें विषम वाला फार्मूला लगा देंगे। तो जो हमारा माध्यक का विषम वाला फार्मूला होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो होता है n + 1 और अपॉन में 2 वा पद। तो दोस्तों यहाँ पर हम n का मान रखेंगे कितना है 5 + 1 और अपॉन में 2 वा पद। दोस्तों इस प्रकार ये हमारा हो गया 6/2 3 वा पद। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो 3वां पद है वो कितना होगा दोस्तों 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 42। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे अगर विकल्प के रूप में आए तो दोस्तों हमें इस प्रकार इसको सॉल्व नहीं करना है। इसके लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे हम बहुत ही कम समय में इसका माध्यक निकाल लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। और दोस्तों हमें अगर मान लो इसका हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न में आ रहा है तो हम इसका बहुत ही आसानी से इसका माध्यक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दोस्तों हमें इसका मध्य का पद देखना होगा। तो मध्य इसमें 5 है, तो 5 में दोस्तों क्या करेंगे, अगर 5 विषम संख्या हो, अगर पदों की संख्या दोस्तों विषम हो तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है बस। तो इसका हमें जो बीच वाला पद है वो ढूंढ लो। तो बीच वाला पद इधर से हमने 2 छोड़ दिए, इधर से हमने 2 छोड़ दिए, इधर से 2 छोड़ दिए और इधर से 2 छोड़ दिए। तो जो बीच वाला पद होगा दोस्तों, जो बीच वाला पद होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और दोस्तों इस प्रकार देखो ये हमारा सेम आंसर आ रहा है और हम विकल्प को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और दोस्तों जब पदों की संख्या दोस्तों सम हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि इनके बीच वाले पद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ गिनो, तो यहाँ गिनेंगे, इधर के 4 छोड़ दो दोस्तों और इधर के 4 छोड़ देंगे। तो बीच में हमारे क्या आ रहे हैं दोस्तों, ये 3 और 3 आ रहे हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है हमें, बस जो बीच वाले पद हैं इनका हमें क्या कर देना है, इनको जोड़ के इसका आधा कर देना है या फिर इन दोनों का समांतर माध्य निकाल देना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों का समांतर माध्य निकाल देंगे। तो दोस्तों समांतर माध्य किस प्रकार निकालेंगे, यानी कि पदों का योग और पदों की बटे में संख्या। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 3 + 3 और बटे में 2, तो 3 और 3 6/2, 2 3 या 6।
तो इस प्रकार हमारा दोस्तों यहाँ पर भी इसका आंसर 3 आ रहा है और दोनों का सेम आंसर है। तो इस प्रकार हम विकल्प को बहुत ही कम समय में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, इसमें इधर इस साइड में हमारे क्या है, प्राप्तांक दिए हैं और इस साइड में हमारे क्या दिए हुए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो दोस्तों हमें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक हमें टेबल एक और बनानी होती है जिसमें हमें लिखना होता है CF। और इस CF को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम किस तरह से निकालते हैं, तो पहला जो अंक है हम उसको तो सेम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इस 6 में क्या करेंगे, जो 20 हैं इनको हम जोड़ देंगे। तो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो दोस्तों 26 में हम जब 24 को जोड़ेंगे तब कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 4 10, 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5 हो जाएंगे। फिर दोस्तों उसके बाद क्या करना होगा, फिर हम इसमें इसको जोड़ेंगे, 8 5 2 7। फिर दोस्तों हम इसमें इस पद को जोड़ देंगे, 8 5 13 के 3 7 8 और 1 9। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, 93 में 4 को जोड़ देंगे, तब ये हो जाएंगे 97। 97 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएंगे 99। फिर 99 में हम जब 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 100 हो जाएंगे, यानी कि 100 हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, हम इसका फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला वही लगता है जो हमने यथा प्राप्त आंकड़ों में सीखे थे। तो दोस्तों हम यहाँ पर n का मान देखेंगे कितना है, 100। तो दोस्तों 100 जो है वो हमारा कैसा है, एक सम अंक है, इसलिए हम इसमें माध्यम का सूत्र सम वाला ही लगाएंगे। दोस्तों इसका सूत्र होता है n/2 वापर प्लस n/2 + 1 वापर और बटे में 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम n का मान रखेंगे 100/2 वापर प्लस 100/2 + 1 वापर। तो 2 से काटेंगे दोस्तों 50, यहाँ पर भी 50, और इस प्रकार हम देखेंगे ये 50वां पद हो गया और ये हमारा 50 और 1 51वां पद। और इस प्रकार जब हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो हम पहले ढूंढेंगे यहाँ पर 50वां पद। तो दोस्तों हम यहाँ पर संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 50 जो है वो कौन सी संचयी बारंबारता में हमारा फंस रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है ये 50 है, तो 50 वाला हम देखेंगे। तो दोस्तों ये 50 वाले का हमारा जो प्राप्तांक है वो कितना है, 28 है। फिर प्लस हम 51वां देखेंगे। तो दोस्तों ये 50 तक तो यहाँ हो गए, 50 से जस्ट अगला आएगा 51, और 51 जो है वो हमारा कहाँ फंसेगा, 78 वाले संचयी बारंबारता में। और 78 वाले संचयी बारंबारता का जो प्राप्तांक है वो दोस्तों कितना है, 29 है। और इस प्रकार हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे 8 9 17 के 7, 2 2 4 और 1 5। और दोस्तों जब हम इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 17, तो 2 अट्ठे 16 और 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंजे 10। और इस प्रकार दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 28.5। तो दोस्तों हम इस प्रकार अवर्गीकृत आंकड़ों का हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों इसमें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो माध्यक का सूत्र होता है वो दोस्तों ये होता है L + n/2 माइनस के CF और अपॉन में F और इंटू में H। तो दोस्तों ये जो L और n/2 CF और F है, इन सभी को हम तभी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर माध्यक वर्ग को ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक CF बनाना होगा। तो CF निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, तो जो हमारा पहला वाला है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे,
फिर दोस्तों हम इसमें ये जोड़ते चले जाएंगे। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। फिर दोस्तों हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12। 12 में दोस्तों 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। और 15 में दोस्तों 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 18। 18 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 22। 22 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 29। और 29 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 38। 38 में 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। 45 में 8 जोड़ेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 53। और दोस्तों मैंने अभी बताया था कि इससे पिछली वाली आवर्गीकृत में कि जो CF का लास्ट वाला पद होता है वही होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी वाली लाइन होती है उन सभी पदों का योग। तो यहाँ पर जो हम इसका योग n निकालेंगे तो दोस्तों 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 7 29 29 और 9 38 38 और 7 45 45 और 8 53। तो दोस्तों वही सेम आता है। तो इस प्रकार ये हम देख भी लेंगे कि हाँ कि हमारा जो संचयी बारंबारता है वो सही निकली है। फिर दोस्तों क्या करना होता है माध्यक वर्ग निकालेंगे। और माध्यक वर्ग निकालने के लिए दोस्तों क्या तरीका होता है हम इसमें यहाँ पर n/2 निकालते हैं। तो जब n/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 53/2। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 छंग 12 और पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा देंगे तो 2 पंजे 10। इस प्रकार हमारे n/2 का मान कितना आ गया 26.5। फिर दोस्तों हमें क्या निकालना होता है माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग हम कैसे ढूंढेंगे हम इस CF वाली लाइन में यानी कि संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे कि ये 26.5 जो n/2 का मान है वो कौन से संचयी बारंबारता में ये फंसेगा। तो देखेंगे दोस्तों 26.5 22 से बड़ा होगा और 29 से छोटा होगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है ये 29 वाली ही संचयी बारंबारता में फंसेगा। तो ये दोस्तों हम इसको क्या करते हैं जो जिस संचयी बारंबारता में फंसता है हम उसी वाली लाइन को बिल्कुल उसको क्या मान लेते हैं माध्यक वर्ग बना लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको माध्यक वर्ग के रूप में इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। फिर ये दोस्तों क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। फिर दोस्तों जो माध्यक वर्ग वाली लाइन का जो CF है उससे जस्ट जो ऊपर वाला होता है हम उसको CF मान लेते हैं। और जो माध्यक वर्ग का फ्रीक्वेंसी हो यानी कि F का मान होता है हम उसी को F लेते हैं। और इसमें जो हमारा वर्ग अंतराल होता है माध्यक वर्ग में तो उसकी जो निम्न सीमा होती है हम उसका मान L रखते हैं। और दोस्तों ये H है H क्या होगा ये माध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है उसका अंतर। तो जब हम इसमें 70 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 10। और इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे इस सूत्र में रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं रखता हूँ L का मान कितना है 60 है प्लस n/2 और n/2 का मान यहाँ पर हमारा दिया रखा है कितना है 26.5 माइनस CF का मान 22 और बटे में F का मान कितना है दोस्तों 7 है और H का मान कितना है दोस्तों ये है 10। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60। जब 26.5 में से हम 22 को घटाएंगे तो बचेगा 4.5 7 और गुणा में 10। जब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो 60 और 45 की गुणा जब 10 से करेंगे तो कितना आएगा 45.0 और बटे में 7। दोस्तों जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छंग 42 पॉइंट लगाएंगे 3 के बाद एक 0 आ जाएगा तो 30 7 चौक 28। तो इसी प्रकार दोस्तों आता रहेगा। हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे 60 और 6.4 जब हम दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66.4। और दोस्तों इस प्रकार हम क्या करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकाल लेते हैं।